झारखंड में एक बार फिर से नई शराब नीति बनी है। जी हां, आज झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें नई शराब नीति के साथ साथ 17 प्रस्तावों पर मुहर लगा है। और इसे लेकर जो राज्य के मद्य निषेध मंत्री हैं वो भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अब जो शराब नीति है वो शराब नीति के तहत जो सरकार है वो होलसेलर का कंट्रोल रहेगा। सरकार का जो कंट्रोल है वो होलसेलर के ऊपर रहेगा। और खुदरा विक्रेता की अगर बात करें तो वो खुदरा विक्रेता आम जन होंगे, यानी कि आम लोग इस खुदरा विक्रेता की जो दुकान है वो ले सकते हैं। और इसे लेकर जब एक लोगों की अगर बात करें तो एक लोग एक ज़िले में 12 दुकान खोल सकते हैं। वहीं अगर पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में 36 दुकान वो ले सकते हैं। इसे लेकर एक लॉटरी सिस्टम निकाला जाएगा और लॉटरी सिस्टम में जिन लोगों का जो नाम होगा वही इस दुकान के हकदार होंगे। आज झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुलाए गए कैबिनेट बैठक में उत्पाद नीति पर लाए गए प्रस्ताव को पास कर दिया गया। वहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखंड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही झारखंड सरकार द्वारा आज की हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया है, जिसका लाभ जनमानस को आने वाले समय में मिलेगी। देखिए, जो पॉलिसी हमने बनाया है राजस्व हित को भी देखते हुए, राज्य की जनता को भी देखते हुए, कि जहाँ कई विषयों पर आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके माध्यमों से भी राज्य की जनता को, और आपने भी देखा होगा कि जो अभी प्लेसमेंट एजेंसियां हैं, ओवर रेटिंग का मामला आता है और कहीं न कहीं प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा रेवेन्यू का क्षति पहुंचाया जा रहा है। उन सारे विषयों पर विराम लग गया। अब नई पॉलिसी में प्राइवेट जो निजीकरण की ओर जा रहा है, तो निश्चित तौर पर राज्य का राजस्व बढ़ेगा और बेहतर शराब, गुणवत्ता रहित शराब भी लोगों को मिलेगा। पब्लिश किया जाएगा, अब टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा और एनआईसी को दिए हुए हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ। अब निश्चित तौर जो प्रक्रिया में लगेगा मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 महीना प्रक्रिया लगेगा। तब तक हमारा अभी जो टाइम एक्सटेंशन प्लेसमेंट एजेंसियों को दिए हैं वो 1 महीना बचा हुआ और उस समय 1 महीना की अवधि में हम सारे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। देखिए, सरकार अभी 3000 करोड़ रुपया की राजस्व का लक्ष्य रखा है, लेकिन हम उसके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। वहीं आज सुबह उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद की सेहत खराब हो गई और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर सुनते ही वे एक्शन में आ गए और पारस अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरी जिम्मेदारी को संभाला, जबकि उनसे मिलने मुख्यमंत्री भी पहुंचे। शाम तक उनकी तबीयत ठीक हो गई और कैबिनेट की बैठक में भी उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद मौजूद रहे। देखिए, ये मेरा कर्म है, मेरा अपना धर्म है मैडम। मैं अपना कर्म करता हूँ और फल की चिंता नहीं करता हूँ। हमारे मंत्री काफ़ी सेंसिटिव हैं और सुबह मालूम चला कि बीमार है। वो बाथरूम गए थे तो उनको स्वेटिंग होने लगा, हार्ट में पेन था, हाथ में भी पेन था और अनईजी महसूस कर रहे थे, हेडेक भी था, उनको फीवर भी था। तो मैं गया वहाँ पर, सेटअप लेके गया, जो एज ए डॉक्टर जो भूमिका होनी चाहिए मैंने 100% उनको दिया। फिर मैं लगा कि नहीं, उनको ट्रांसफ़र करना है रिम्स, तो फिर लगा कि दूर है तो पास में जो हॉस्पिटल पारस, मैं वहाँ पे उनको एडमिट कराया, सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया, सबकी राय ली, ईसीजी करवाया, इको करवाया, तो बताया गया कि नहीं एंजियो करवाइए, तो मंत्री जी नहीं करवाए और अब वो ही इज़ बेटर, तो वो अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी पहुंचे और मुख्यमंत्री जी जब पहुंचे तो वो ठीक हो गए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बोकारो में हुए मॉब लिंचिंग का मामला उठाते हुए कहा कि एक युवक अब्दुल हमीद की हत्या कर दी गई। वहां राज्य सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मॉब लिंचिंग कानून लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग किसने किया है यह सभी जानते हैं। दूसरा मैं कहूँगा, देखिए कल मैं रात में गया था बोकारो के नारायणपुर, गेट नारायणपुर, तो वहाँ पर अब्दुल हमीद एक लड़के का मॉब लिंचिंग हो गया, बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी गई। और जब मैं वहाँ पे गया तो काफ़ी लोग आक्रोशित थे, उग्र थे, लोग कह रहे थे कि हम लोग सरकार बनाए, हम लोग वोट दिए, हम लोग मारे जा रहे हैं। तो आज मैं डिस्कशन किया मुख्यमंत्री महोदय से कि उस नवाडी के
गांव में हम गए थे, उनको हम नवाडी के गांव में गए थे, वहां पर उस परिवार को मदद किए। 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया राहुल गांधी जी की तरफ से और 1 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से हमने उनको दिया। 2 लाख रुपया दिया और एक तत्काल मैंने उनको नौकरी दी अपने विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो उसके परिवार मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, उन परिवार से मिल लीजिए और सर जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग कानून लाइए। इस तरह की घटना से झारखंड बदनाम होता है। अब बेकसूर लोग मारे जाते हैं, अगर कानून बन जाता तो इस तरह की हिम्मत नहीं करते। बाद में मालूम चल रहा है कि जो लोगों ने इनकी हत्या की है उसके आसपास जो गांव है वही मास्टरमाइंड है। आप समझ सकते हैं वो गांव कौन सा होगा। तो जो जहन गंदा कर रहे हैं, जो हमारा मानसिकता खराब कर रहे हैं, जो समाज में द्वेष जो पैदा कर रहे हैं, वो लोग मास्टरमाइंड है। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जांच होनी चाहिए, जांच पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो नई शराब नीति के अनुसार राज्य के जो मद्य निषेध मंत्री है योगेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा कि इस शराब नीति से राज्य का राजस्व में बढ़ोतरी होगी और अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्व के साथ साथ जिस तरह आम लोगों को जो इस दुकान संचालित का जिम्मा मिलेगा, अब ये लोग क्या अपनी जेब भरते हैं या राज्य के राजस्व को बढ़ाने में अपनी सहभागिता दिखाते हैं। तो इसे लेकर राज्य का जो मद्य निषेध विभाग है उसे कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होगी। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।